हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट का ग्रामर सीखने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है सबसे इजी टॉपिक ग्रामर का, हम बोल सकते हैं ऐड अ क्वेश्चन टैग, जिसे शॉर्ट में टेल टैग ऐसे भी बोल सकते हैं। सो ये टॉपिक सबसे इजी है ग्रामर का। अगर आप अच्छे से स्टेप्स और अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स जान लो तो ये टॉपिक सबसे पसंद आएगा आपको, क्योंकि ये सबसे इजी है, ऐसा मैं बोलता हूँ। अगर आपको ये हार्ड लगता है तो चलो आपका ये टॉपिक आज हम इजी कर देंगे। सो ऐड अ क्वेश्चन टैग, टेल टैग, ये टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने है स्टेप्स टू डू क्वेश्चन टैग, टेल टैग। कुछ स्टेप्स है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, आपको ये समझ कर लेनी है और फिर राइट भी करनी है, ठीक है। सबसे पहले स्टेप, राइट गिवन सेंटेंस एज इट इज। जो सेंटेंस वहां पे दिया है, जिसका क्वेश्चन टैग करना है, वो सेंटेंस जैसे है वैसे ही कॉपी करके नीचे लिखने का, ठीक है। पुट अ कॉमा आफ्टर इट, उसके बाद हमें देना है कॉमा, ठीक है। देन थर्ड स्टेप, राइट हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम गिवन सेंटेंस। जो भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया है वो हेल्पिंग वर्ब ढूंढो और वो हेल्पिंग वर्ब आपको फिर लिखना है कॉमा के बाद। एक बार वन बाय वन स्टेप यहाँ पे हम करेंगे। पहले सेंटेंस लिखेंगे, देन कॉमा देंगे, देन हेल्पिंग वर्ब ढूंढ के लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होंगे मैंने यहाँ पे नीचे सब लिख के रखे हैं, आपको बाद में देखना है, ठीक है। यूज रूल ऑफ नॉट, और फिर हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद हमें यूज करना है नॉट का रूल। नॉट का रूल क्या है? अगर सेंटेंस गिवन निगेटिव है तो हमें पॉजिटिव करना है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमें निगेटिव करना है। निगेटिव है यानी नॉट वहां पे यूज किया रहेगा, तो हम पॉजिटिव यानी नॉट यूज नहीं करेंगे। वहां पे पॉजिटिव सेंटेंस यानी नॉट नहीं रहेगा सेंटेंस में, तो हमें नॉट लिखना पड़ेगा, तो निगेटिव बन जाएगा। कहाँ पे लिखना पड़ेगा? हेल्पिंग के बाद। तो यहाँ पे मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखा है, इन अवर आंसर देयर शुड बी सिंगल नॉट। एक नॉट तो होना चाहिए हमारे आंसर में। पहले से ही मौजूद है तो हम नहीं लिखेंगे, अगर पहले से नहीं है तो हमें लिखना पड़ेगा, तो वो हेल्पिंग के बाद होगा, ठीक है। सो फोर्थ स्टेप यहाँ पे हो गया नॉट का। फिफ्थ वन, राइट प्रोनाउंस सच एज। प्रोनाउंस लिखने हैं, ओनली प्रोनाउंस लिखने हैं और कुछ नहीं लेना है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इनमें से ही कोई तो आएगा और कुछ नहीं आएगा वहां पे एंडिंग में, प्रोनाउंस ही आएंगे। सो आई, वी, यू रहेगा तो आपको पता चलेगा, बट कोई नेम्स रहेंगे। बॉय का नेम है तो ही लेंगे, गर्ल का नेम है तो शी लेना पड़ेगा, और कोई अदर आर्टिकल थिंग्स का नेम है तो हम इट लेंगे। सो मेनी है, वहां पे प्लूरल्स है, पर्सन्स है, ज्यादा पर्सन्स है तो वहां पे दे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाले जो थर्ड पर्सन के हैं हम सोच के लेंगे क्या रहेगा, कैसा नाम है, उस बेसिस पे। बट आपको प्रोनाउंस ही लेने हैं, कोई नाम वहां पे एंडिंग में नहीं आएगा, ओनली प्रोनाउंस हमें लेने हैं ढूंढ के। सो आफ्टर दैट हमें वहां पे लगाना है क्वेश्चन मार्क एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क, ये जरूरी है आफ्टर इट। उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क रखना पड़ेगा, तभी तो क्वेश्चन टैग बनेगा। क्वेश्चन मार्क आना चाहिए ना, यस। तो 5 स्टेप में हम ऐड अ क्वेश्चन टैग यानी टेल टैग करने वाले हैं। वंस अगेन मैं आपको रिवाइज करके देता हूँ। राइट गिवन सेंटेंस एज इट इज, गिवन सेंटेंस आपको है वैसे लिखना है, देन वहां पे देना है कॉमा, देन लेना है हेल्पिंग वर्ब ढूंढ के सेंटेंस में से, देन लेंगे हम नॉट का रूल। नॉट नहीं है तो लिखना पड़ेगा, दिया है वहां पे तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। देन राइट प्रोनाउंस सच एज, प्रोनाउंस लिखने हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इनमें से, और एंडिंग में आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो अभी यहाँ पे इतने 5 स्टेप मैंने डिस्कस किए हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? तो पहले के वीडियोस में हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हेल्पिंग वर्ब कौन से है, बट जब हम ये टॉपिक करेंगे तो हमें पता नहीं रहता है हेल्पिंग वर्ब कौन से है, कोई भूल जाता है, कोई किसी को पता नहीं होता है। इसीलिए वापिस मैंने आपके सामने हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट रखी है जो मैक्सिममली सेंटेंस में आ सकते हैं, ठीक है। तो कौन से हेल्पिंग वर्ब्स है जो यहाँ पे आएंगे? एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, शाल, विल, ओके। मॉडल ऑक्सिलरीज भी हेल्पिंग वर्ब की जगह लेते हैं, यानी कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मोस्ट, डेयर, यूज टू, नीड, आउट टू, ये। और जहां पे हेल्पिंग वर्ब होगा ही नहीं, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब देंगे ही नहीं, ऐसे सेंटेंस में डू, डज, डिड हम ले सकते हैं। सो नो, इफ नो हेल्पिंग वर्ब देयर देन वी कैन यूज डू, डज और डिड।
जहां पे हेल्पियम नहीं है वहां पे हमें हेल्पियम की जरूरत तौर पे क्या लेना पड़ेगा, डू, डस और डी। तो ये हो गए हेल्पियम की लिस्ट जो आपको अपने नोटबुक में भी लिखनी है। तो आप स्टेप भी लिखोगे और उसके बाद ये लिखोगे। अभी मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको जरूर फोकस करना है। तब तो ये कॉपी कर लीजिए, मैं प्रिपरेशन करता हूं सेंटेंस, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट हियर नाउ। कुछ सेंटेंस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, हम वो सेंटेंस देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन टैग उनमें करेंगे, टेल टैग उनमें करेंगे, ठीक है। यूज करनी है 5 स्टेप्स जो आपने लिखी रहेगी आपकी बुक में। वो स्टेप्स 1 बाय 1 यहाँ पे यूज होगी। कॉन्सेंट्रेट करना, टॉपिक बहुत इजी है अगर आप उस स्टेप बेसिस पे सॉल्व करना चाहोगे। तो चलो लेट्स सी। यहाँ पे 1 बाय 1 सेंटेंस करेंगे। मैंने यहाँ पे 10 सेंटेंस लिखे हैं। 10 सेंटेंस हम एक बार करके देखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूंगा। सबसे पहली स्टेप क्या बोली है कि सेंटेंस है वैसे लिखो। कॉपी दैट सेंटेंस एज इट इज। ओके, इट इज इंटरेस्टिंग बुक, लिखा। सेकेंड स्टेप व्हाट इज दैट, पुट अ कॉमा। तो सेंटेंस जैसे लिखेंगे सेकेंड स्टेप आएगी, वहां पे कॉमा देंगे। थर्ड स्टेप क्या करनी है, हेल्पियम ढूंढना है। गिवन सेंटेंस में ढूंढो हेल्पियम कहाँ पे दिख रहा है। तो हेल्पियम की लिस्ट देखो वहां पे, ओके। उनमें से ही एक रहेगा, इज दिया है तो मैं यहाँ पे इज लिखता हूँ, ओके, इज लिख दिया। फोर्थ स्टेप क्या है, रूल ऑफ नॉट। रूल ऑफ नॉट क्या कहता है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव करो और नेगेटिव है तो पॉजिटिव रखो, ठीक है। यानी ये थोड़ा समझने के लिए इतना जल्दी अच्छे से ध्यान में नहीं रहेगा, इसके लिए मैंने कहा अपने सेंटेंस में एक सिंगल नॉट होना जरूरी है। तो यहाँ पे पहले ढूंढो कि यहाँ पे नॉट है क्या, नहीं है। सिंगल नॉट जरूरी है, तो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ रखना पड़ेगा। सो इज नॉट, उसे हम इजंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके आगे हम लेंगे लास्ट स्टेप जो है फिफ्थ स्टेप, प्रोनाउंस लिखने की। तो प्रोनाउंस है यहाँ पे इट, तो इजंट इट ऐसा आएगा और देंगे हम क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो पहला सेंटेंस यहाँ पे पूरा हो गया। नाउ सेंटेंस नंबर 2, चलो जल्दी से देखो। अभी यहाँ पे सेंटेंस है वैसे एज इट इज लिखना है। सो यहाँ पे लिखेंगे शी कुड फाइंड इट, ओके। देन देंगे कॉमा, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप फाइंड आउट करेंगे हेल्पियम कौन सा है, कौन सा हेल्पियम यहाँ पे, कुड, ओके, लिख दिया। अभी रूल ऑफ नॉट, सिंगल नॉट होना जरूरी है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कुडंट। और फिर लेंगे प्रोनाउंस जो यहाँ पे शी है, और हमारे रूल में भी हमने बताया कि शी आएगा और क्वेश्चन मार्क लेना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है क्योंकि ये क्या है, क्वेश्चन टैग, ओके। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, थर्ड वन, द प्रिंस वॉज हैप्पी। गिवन सेंटेंस एज इट इज लिखेंगे, द प्रिंस वॉज हैप्पी, लिख दिया। सेकेंड स्टेप कॉमा देंगे। थर्ड स्टेप हेल्पियम लिखना पड़ेगा, है क्या हेल्पिंग वर्ब, यस वॉज है, देखो अपने लिस्ट में चेक करो वॉज। देन लेंगे रूल ऑफ नॉट, नॉट है क्या यहाँ पे पहले से, सिंगल नॉट है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे लिख के हम सिंगल नॉट की कंडीशन कंप्लीट करेंगे। अभी यहाँ पे सिंगल नॉट हो गया सेंटेंस में, आंसर में, ओके। और फिर लेंगे प्रोनाउंस, तो यहाँ पे प्रोनाउंस नहीं दिख रहा है। द प्रिंस ये सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग वाला वर्ड देखना पड़ेगा। द प्रिंस ये सब्जेक्ट है और द प्रिंस के लिए प्रोनाउंस क्या यूजफुल हो सकता है, ही, ओके, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पीपल में नॉट रीच देयर, सो ये सेंटेंस पहली स्टेप क्या है, सेंटेंस एज इट इज लिखो, ओके। पीपल में नॉट रीच देयर, ओके, लिख दिया। अभी क्या करेंगे, अभी देंगे सेकेंड स्टेप दैट इज कॉमा, लिख दिया। थर्ड स्टेप लेना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग कौन सा है, में, चेक करो लिस्ट में आएगा, ओके। देन नॉट लेना पड़ेगा ना, देखते हैं नॉट है या नहीं है। पीपल में नॉट ऑलरेडी है, सिंगल नॉट है, यहाँ पे लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे, दो नहीं चाहिए, सिंगल है तो नॉट यहाँ पे है इसलिए यहाँ पे नहीं लिखेंगे। सो नॉट ऑलरेडी है, अपनी कंडीशन फुलफिल हो गई। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में।
तो डायरेक्टली लेंगे प्रोनाउंस, बट यहाँ पे पीपल है और पीपल यानी प्लूरल्स होते हैं, हम लेंगे दे। सो दे यहाँ पे ले लिया और क्वेश्चन मार्क देंगे क्योंकि लास्ट स्टेप है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, फिफ्थ वन, इट विल हेल्प देम। सेंटेंस एज इट इज लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिख दिया। फिर लेंगे कॉमा, दे दिया। देन थर्ड वन क्या, हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, विल लिख दिया। अभी नॉट है क्या, सिंगल नॉट होना जरूरी है, फोर्थ स्टेप नॉट होना जरूरी है, तो यहाँ पे विल नॉट। अगर आपको एक साथ लिखना है तो विलंट नहीं होता है, उसे हम एक साथ विल नॉट को बोल सकते हैं वोंट, ठीक है। या तो विल नॉट लिखो या फिर वोंट लिखो, ठीक है। और फिर ईट तो है ही यहाँ पे और क्वेश्चन मार्क देंगे। सेंटेंस नंबर 6 यहाँ पे है, देखो फोकस करो। सेंटेंस एज इट इज लिखने की पहली स्टेप है डोंट रिस्पेक्ट हिम, देन कॉमा पुट करेंगे, ठीक है। देन लेंगे हेल्पिंग वर्ब, क्या रहेगा हेल्पिंग वर्ब। अभी यहाँ पे डू डज डिड की बात की है तो डू लेना पड़ेगा क्योंकि डू दिया है, ओके। डू डज डिड इनमें से रहते हैं, तो यहाँ पे डू है तो डू ले लिया, ठीक है। अभी लेंगे रूल ऑफ नॉट। रूल ऑफ नॉट क्या कहता है, सिंगल नॉट होना जरूरी है। यहाँ पे पहले से ही डोंट में नॉट है, अगर हम लिखेंगे तो 2 बार हो जाएगा, 2 बार नहीं करना है, एक ही नॉट चाहिए। यहाँ पे है कंडीशन फुलफिल, तो डायरेक्टली हम लेंगे प्रोनाउंस, पीपल जो है दे रिप्रेजेंट करता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, आई सिंग अ सॉन्ग। तो ये सेंटेंस पहली स्टेप क्या है, राइट गिवन सेंटेंस एज इट इज, मैंने लिख दिया। देन सेकंड स्टेप क्या है, कॉमा रखो, रख दिया। थर्ड स्टेप हेल्पियम लिखना है, हेल्पियम क्या आएगा, तो आई सिंग अ सॉन्ग में ऐसा कोई भी हेल्पियम नहीं है, आप प्लीज चेक कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे हेल्पियम नहीं है। तो अगर हेल्पियम नहीं है तो मैंने बताया आप डू ले सकते हो, डज ले सकते हो या फिर डीड ले सकते हो। अभी इनमें भी कंडीशन है कब क्या लेना है। अगर ये वर्ब सब्जेक्ट के बाद जो आया वर्ब है वो वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में है तो आप डू ले सकते हो, पास्ट में है तो डीड ले सकते हो। वर्ब को एस ईएस जो लगाया हुआ है तो आप डज ले सकते हो। तो सिंग है तो ये प्रेजेंट है, हम डू लेंगे, ठीक है। देन रूल ऑफ नॉट, नॉट तो ही नहीं है ना, यहाँ पे सिंगल नॉट की जरूरत है तो यहाँ पे नॉट लेना ही पड़ेगा, डोंट। और प्रोनाउंस पहले से ही है आई और ये क्वेश्चन मार्क। एन ओल्ड वुमन वर्क्स वेरी हार्ड, सो एन ओल्ड वुमन सेंटेंस एज इट इज लिखने की पहली स्टेप, ओके। फिर देंगे कॉमा, ठीक है। फिर आएगी नेक्स्ट स्टेप हेल्पियम, तो हेल्पियम लिखना है तो यहाँ पे हेल्पियम है या नहीं है, नहीं है, तो आप कौन से ले सकते हो, डू डज और डीड। तो देखो वर्ब यहाँ पे वर्ब है उसे एस लगाया गया है तो हम फॉलो करेंगे डज से, और नॉट तो नहीं है तो डजंट करना पड़ेगा। और एन ओल्ड वुमन सिंगल वुमन है तो यहाँ पे लेना पड़ेगा शी, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन टैग, टेल टैग। अभी नेक्स्ट 9 सेंटेंस, पहली स्टेप राइट गिवन सेंटेंस एज इट इज, ओके। सेकेंड स्टेप पुट अ कॉमा, ओके। थर्ड स्टेप हेल्पिंग वर्ब लिखना है, कौन सा आएगा, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम फॉलो करेंगे डू डज और डीड। रोट ये पास्ट फॉर्म में है तो हमें पास्ट फॉर्म में क्या लेना पड़ेगा, डीड लेना पड़ेगा, यस। सो यहाँ पे हम डीड लिखेंगे, और नॉट तो नहीं है तो यहाँ पे नॉट अटैच होगा, डीड को होगा डिडंट। और फिर रमेश के लिए प्रोनाउंस आएगा ही, फिफ्थ से, ओके। सो ही लिखा, रमेश नहीं लिखा, उसका प्रोनाउंस लिखा, प्रोनाउंस ही लिखने हैं, स्टेप ही ऐसे है, ठीक है। अभी लास्ट सेंटेंस, माय मदर डिडंट स्पीक इंग्लिश, तो पहले सेंटेंस है वैसे लिखेंगे, पहली स्टेप राइट गिवन सेंटेंस एज इट इज। देन सेकेंड स्टेप पुट अ कॉमा, ओके मैंने कर दी है। थर्ड स्टेप हेल्पियम लेना है तो यहाँ पे डीड है प्रेजेंट, डीड, तो डीड ले लिया, ओके। देन नॉट पहले से ही है तो सिंगल नॉट की कंडीशन फुलफिल हो जाती है, यहाँ पे लिखेंगे तो डबल हो जाएगा, हमें डबल नहीं करना है, सिंगल ही लेना है तो सिंगल ले लिया। अभी फिर डायरेक्टली आएगी नेक्स्ट स्टेप, माय मदर के लिए प्रोनाउंस आएगा शी, और फिर देंगे क्वेश्चन मार्क। तो देखो
5 स्टेप्स यूज करके यहाँ पे हमने 10 सेंटेंस का क्वेश्चन टैग करके देखा। तो आपको 5 स्टेप्स फॉलो करनी है और फोकस करना है 5 स्टेप्स पे, और फिर आपको भी क्वेश्चन टैग जरूर आएगा। ठीक है, तो आपको ये सेंटेंस अपने बुक में लिखने हैं ताकि आप पूरे आगे उनको रिफर कर सकें। ठीक है, चलो कॉपी दैट। लेट्स कॉन्सेंट्रेट इन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर क्वेश्चन टैग। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या रूल है जो आपको याद रखने हैं, कुछ डिफरेंट है जो क्वेश्चन टैग करने में यूज होंगे। नॉर्मल सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे करेंगे 5 स्टेप्स में, वो हमने देखा। अभी कुछ ऐसे रूल्स है, ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें अलग से करने, अलग से रिमेम्बर करने। ठीक है, जो नॉर्मल सेंटेंस नहीं रहेगा तब यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो, व्हेन सेंटेंस स्टार्ट विद वर्ब, व्हेन सेंटेंस बिगिन विद वर्ब, ऐसा कोई सेंटेंस आया आपके सामने जो स्टार्ट हो रहा है वर्ब से, तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे करना पड़ेगा? तो क्वेश्चन टैग विद विल यू से करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? विल यू। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, सेव द ट्रीज। ओके, सो बहुत इजी है, आपको कॉन्सोनेट करना है। अगर वर्ब से स्टार्ट हो गया, सेव ये वर्ब है। ओके, तो अगर वर्ब से स्टार्ट हो रहा सेंटेंस है तो फिर किस तरह से हमें क्वेश्चन टैग करना पड़ेगा? तो पहले तो आप सेंटेंस है वैसे तो लिखेंगे, कॉमा भी देंगे। ओके, और डायरेक्टली ये विल इधर रख देंगे। तो पीछे कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्टली विल रखना पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग में वर्ब है तो पीछे विल ही आएगा। तो सेव द ट्रीज कॉमा, और जो वर्ब है इसकी वजह से यहाँ पे विल आएगा। ऐसे ही आगे वाले सेंटेंस में भी करना पड़ेगा। पॉलिश ये वर्ब है, पॉलिश माई शूज। ओके, एक कमांड सेंटेंस है। ओके, ऑर्डर वाले सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो पॉलिश माई शूज वर्ब से स्टार्ट हो रहा है वैसे लिखा, कॉमा दिया, और वहां पे विल यू लिखेंगे क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वर्ब से। तो विल यू क्वेश्चन मार्क। ड्रिंक द वाटर। सो ये भी सेंटेंस हमें बता रहा है कि वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो कॉमा के बाद डायरेक्टली लिखना पड़ेगा विल यू, और क्वेश्चन मार्क रख देंगे तो क्वेश्चन टैग पूरा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बताया डिफरेंट रूल। अगर वर्ब से स्टार्ट सेंटेंस हो रहे हैं तो हमें किस तरह से क्वेश्चन टैग करना पड़ेगा, दैट इज फॉर विल यू से। सो नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन सेंटेंस स्टार्ट विद देयर, देयर से स्टार्ट हो रहा है। देखो देयर, THERE, देयर से स्टार्ट हो रहा है। सो यूज ऑल 5 स्टेप्स एज इट इज। 5 स्टेप्स है, एज इट इज यूज करनी है, बट वहां पे प्रोनाउन देयर आएगा। देयर के लिए प्रोनाउन देयर लेना पड़ेगा। तो किस तरह से करेंगे? देखो, पहली स्टेप जो इसके पहले हमने की है, एज इट इज सेंटेंस लिख के लो। ओके, फिर कॉमा रोको, रख दिया, देन हेल्पियम ले लो, आर। ओके, फिर नॉट लगाओ, नॉट नहीं है ना, आरंट, और फिर देयर के लिए प्रोनाउंस देयर ही रखते हैं। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आगे देयर है तो पीछे भी देयर रहेगा। ओके, ये ध्यान में रखना है क्योंकि वहां पे पहले वाली जो रूल्स थे उनमें प्रोनाउंस हमने आई से लेके दे तक लिए थे, देयर नहीं था उधर। अगर देयर स्टार्टिंग में आया तो पीछे भी देयर ही होना चाहिए। ये रूल है, ये याद रखना है हमें यहाँ। ठीक है, फाइन। अभी और एक नया रूल हमारे सामने, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट विथ लेट्स। अगर लेट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन टैग विथ शाल वी, तो क्वेश्चन टैग शाल वी से होगा। ओके, तो क्वेश्चन टैग शाल वी से हो रहा है तो सेंटेंस में किस तरह से यूज करेंगे? पहला सेंटेंस, लेट्स कॉल हिम, तो सेंटेंस एज इट इज लिखना जरूरी तो है। ओके, देन कॉमा भी देंगे और फिर डायरेक्टली ये शाल वी अटैच कर देंगे और क्वेश्चन मार्क तो आएगा। सेकेंड सेंटेंस भी सेम ही करना पड़ेगा, लेट्स टॉक, फिर कॉमा रख दिया और फिर आएगा शाल वी। ठीक है, हो गया कंप्लीट। व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट विथ लेट मी, अगर लेट मी से स्टार्ट हो रहा है तो क्या करेंगे? क्वेश्चन टैग शाल आई से होगा। ठीक है, किस तरह से करेंगे? सेंटेंस है आपके सामने, लेट मी, देखो यहाँ पे लेट मी गिव यू माई पेन, तो सेंटेंस तो लिखना ही पड़ेगा ना। यस, एज इट इज लिखेंगे, कॉमा रखेंगे और फिर कुछ सोचेंगे नहीं, शाल आई रखना पड़ेगा क्योंकि लेट मी है तो शाल आई लेना पड़ेगा। ओके, लेट मी फीड द बर्ड,
सो सेंटेंस एज इट इज लिखो। ओके, कॉमा रख दिया। ओके, लेट मी है तो हमें लिखना पड़ेगा शाल और क्वेश्चन मार्क। तो मैंने नॉर्मल 5 स्टेप्स है नॉर्मल सेंटेंस के लिए, वो आपके लिए 10 सेंटेंस लिए और प्रैक्टिस करके देखिए किस तरह से क्वेश्चन टैग करना पड़ेगा। और फिर कुछ डिफरेंस वाले जो रूल्स थे वो ले लिए यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 अलग रूल्स थे, उनको भी हमने सीखा यहाँ पे, और उनके सेंटेंस कैसे करेंगे ये भी हमने देखा। तो अगर आप ये सब रूल्स स्टेप्स अच्छे से रिमेम्बर करोगे और उनकी तरह और भी प्रैक्टिस आप सेंटेंस करोगे तो आपको ये टॉपिक बहुत आसान नजर आएगा। यहाँ पे डिफिकल्ट जैसा कुछ भी नहीं है टॉपिक में, आपको जरूर समझ में आएगा। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया रहेगा, पसंद आया रहेगा। आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हाँ, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में ऐसे ही कुछ अलग अलग नए नए कंसेप्ट हम सीखेंगे, वो भी आसान तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।